प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। आई वेलकम यू ऑल टू दिस बाइबल स्टडी। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे, आज जो विषय पवित्र आत्मा ने हमें दिया है वो है कड़वाहट में परमेश्वर का वादा, प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड इन द बिटरनेस। और इस प्रॉमिस को समझने के लिए, इस वादे को समझने के लिए आइए निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 15 वचन 22 से लेकर वचन 27 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। Then the Moses led the people of Israel away from the Red Sea into the desert of Shur. For 3 days they walked through the desert but found no water. Then they came to a place called Mahar, but the water there was so bitter that they could not drink it. That is why it was named as Mahar. The people complained to Moses and asked, "What are we going to drink?" So Moses prayed earnestly to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood, which he threw into the water, and the water became fit to drink. There the Lord gave them law to live by, and there he also tested them. He said, "If you obey me completely by doing what I consider right and by keeping my commands, I will not punish you with any of the diseases that I brought on Egyptians. I am the Lord, the one who healeth thee." Hallelujah. Next, they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped by the water. हालेलुया। ये इंसिडेंट बाइबल में कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है कि जब इज़राइल के लोग रेड सी के बड़े मिरेकल के बाद जब वो लोग उस जगह को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो 3 दिन तक ये लोग बहुत प्यासे होते हैं, इन्हें पानी नहीं मिलता। और ये लोग जिस स्थान पर पहुंचते हैं वहाँ पर पानी होता है पर वो पीने के लायक नहीं होता। फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं, वो लोग कुड़कुड़ाते हैं। फिर मूसेस परमेश्वर को दुहाई लगाकर प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसे कुछ कहने से पहले परमेश्वर उसे इलाज बताते हैं कि उस कड़वे पानी को एक छोटी सी लकड़ी के द्वारा कैसे उस पानी को पीने के लायक बनाया जा सकता है। और जैसे ही मूसा परमेश्वर के ओबीडियंस में आगे बढ़ता है, पानी पीने के काबिल हो जाता है, फिर परमेश्वर वहाँ पर उन्हें एक प्रॉमिस देते हैं। परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगाई देता हूँ। और परमेश्वर वहाँ पर उनसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर उनसे बात करते हैं। और उसके बाद वो लोग एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर 12 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है और वहाँ पर 70 प्लाम ट्रीज है, 70 प्लाम ट्रीज है। और इज़राइल के लोग फिर वहाँ पर कुछ दिनों तक रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया बिना होप के, फ्यूचर के डर के कारण न जाने कितने लोग परेशान हैं। लोगों को कुछ उम्मीद ही नहीं है। कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। कितने लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े वंडर्स और मिराकल्स को अनुभव किया, लेकिन फिर भी आज बहुत लोग घबरा रहे हैं कोविड के कारण, इस पैंडमिक के कारण। ये समय घबराने का नहीं है। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा के पावर से, एनॉइंटिंग से आप सभी को मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि ये समय है परमेश्वर पे भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर हर एक को पर्सनल प्रॉमिस देने जा रहे हैं। और जो इस समय में परमेश्वर प्रॉमिस दे रहे हैं वो आगे हमें अबंडेंस की ओर ये प्रॉमिस ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर जब ये लोग प्यासे थे, इनकी प्यास एक दिन पुरानी नहीं थी, इनकी प्यास कोई नॉर्मल प्यास भी नहीं थी। ये लोग डेजर्ट के एरिया में भटक रहे थे।
डेजर्ट के एरिया में भटकना यानी कि गर्मी के साथ जलना, शरीर पर इतनी गर्माइश को सहन करना, प्लस पीने को पानी भी नहीं। उनका मेंटल सिचुएशन कितना स्पॉइल हो गया होगा, क्योंकि उन्हें कुछ होप ही नहीं दिखाई दे रही है। और जब होप दिखाई ना दे तो इंसान तो कुड़कुड़ाता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन जब वहाँ पर वो लोग परमेश्वर के अगेंस्ट जब वो लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे ये तो ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी भी नहीं है पीने के लिए, और पानी मिला तो वो कड़वा पानी है। तो यहाँ पर परमेश्वर इस स्थान से क्या सिखाना चाहते हैं? आज इस पैंडेमिक के सिचुएशन में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? परमेश्वर आपको और मुझे, हर एक विश्वासी को प्रभु सिखाना चाहते हैं कि चाहे कोई भी कड़वाहट क्यों ना हो जिंदगी में, होपलेस सिचुएशन हो, कहीं कोई उम्मीद ही ना दिखाई दे रही हो, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, परमेश्वर आपको नोटिस कर रहे हैं कि अब आप क्या करोगे। क्योंकि वो लोग इतना तड़प रहे थे कि उन्हें लगा था कि पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी उन्हें, और वो कौन सी बीमारी से मर जाएंगे। क्योंकि पानी न मिलने के कारण कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम साइंटिफिक रीजंस में भी अगर हम लोग देखते हैं, साइंटिफिकली भी अगर मनुष्य को पानी नहीं मिलता तो उसकी जान जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का वचन आज इस समय हमें प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रहा है। इस स्थान से, इस सिचुएशन से प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि आप जो भी प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर से प्रॉमिस मांगिए। देखिए, जब लोग कुड़कुड़ाने लगे तो मूसा ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने बोला बाद में, एक्शन को पहले करके दिखाया। लेकिन प्रार्थना अगर मूसा नहीं करता तो सल्यूशन भी नहीं मिलता। देखिए, कई बारी हम लोग बोलते पहले हैं और करते बाद में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का पैटर्न यहाँ पे है, परमेश्वर का स्वभाव यहाँ पर प्रेजेंटेशन, प्रभु के कैरेक्टर, प्रभु के नेचर के बारे में ये वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पहले हमें रास्ता दिखाते हैं, सल्यूशन देते हैं। मूसा को लकड़ी ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। देखिए, वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे लकड़ी का टुकड़ा दिखाया। कोई बहुत दूर वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं पड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा वही पड़ा था, उसके नज़दीक पड़ा था। लेकिन जब प्रार्थना की तब जाकर नेचर से ही, हर्ब्स से ही, एक लकड़ी के टुकड़े से ही उन्हें सल्यूशन मिला। हम यहाँ पर उस पानी का, उस नदी का साइज़ तो नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी नदी थी, लेकिन हाँ, वो नदी का पानी जहरीला था, वो नदी का पानी पीने लायक नहीं था। कितनी बार जीवन की सिचुएशंस भी ऐसी हो जाती है, और आजकल तो न जाने कितने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं लेकिन कुड़कुड़ा रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपके पास सल्यूशन है, आपके पास आपके प्रॉब्लम का, आपके चैलेंजिंग सिचुएशन का जवाब आपके साइड में है। आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का वचन, जब हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं। यहाँ पर देखिए, मूसा ने दुहाई लगाकर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बाद में गाइडेंस दिया, बाद में इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन पहले उन्हें तृप्त किया। तो परमेश्वर पहले हमें तृप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर जो डेजर्ट का नाम है, वो डेजर्ट कोई कर्स का स्थान नहीं था, वो डेजर्ट कोई दुखी होने का स्थान नहीं था। तो ये पैंडेमिक दुखी होने का कारण क्यों बने? मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि बहुत परिवार टूट गए, बहुत परिवार बिखर गए, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि दुनिया में
जो कुछ भी हो रहा है, आप और मैं बिलीवर्स हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर राइचियस लोगों की, धार्मिक लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर ने तड़प इज़राइल के लोगों की देखी, लेकिन प्रार्थना जब एक मोसेस ने की, एक मोसेस ने लाखों इज़राइल के लोगों के लिए जब प्रार्थना की तो सल्यूशन मिला। एक धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो कितने लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहते हैं, लेकिन आप प्रार्थना तो कीजिए। अगर धर्मी लोग डरेंगे तो सल्यूशन नहीं निकलेगा। आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने सोसाइटी के लिए प्रार्थना करें, अपने नेबर्स के लिए प्रार्थना करें, अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने सिटी के लिए, अपने टाउन के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए प्रार्थना करें। माय डियर फ्रेंड्स, जब एक धर्मी ने प्रार्थना की, एक मूसा ने जब प्रार्थना की, तो वो स्थान जहाँ पर उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर कड़वाहट थी, जहाँ पर न जाने क्या हो सकता था, क्योंकि डेजर्ट में जब पानी नहीं मिलता तो वहाँ पर डेथ 100% कन्फर्म्ड है, क्योंकि वहाँ धूप इतनी गर्म होती है कि इंसान बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े ईगल्स होते हैं, वहाँ पर जो रेत में घूमने वाले जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, वो लोग भी तो कितने डेंजरस इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, कोई उम्मीद नहीं लग रही थी उन्हें। वो लोग का घबराहट के मारे वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, वो लोग कंप्लेन करने लगे। मूसा ने उनसे उस समय कुछ नहीं कहा। कुड़कुड़ाने का स्थान, बिटरनेस का स्थान परमेश्वर के मिरेकल का स्थान बन गया। आमेन, हालेलुया। लेकिन वो हुआ इसीलिए क्योंकि एक धर्मी मोसेस ने प्रार्थना की थी। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, न जाने कितनी बड़ी वो नदी थी, कितना सारा वहाँ पे पानी था, इतना सा टुकड़ा हो, क्योंकि बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को एक पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया। One word of God will bless millions of people. लेकिन प्रार्थना करनी है। धर्मी लोगों को आज प्रार्थना करने की जिम्मेदारी लेनी है। और जैसे ही वहाँ पर परमेश्वर ने दुहाई लगाकर जो मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना, उसे इलाज भी बताया। और उसके बाद जब हम लोग आगे वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने वहाँ पर एक नए प्रॉमिस को रिलीज किया। परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर तुम मेरी अगुवाई में चलोगे, अगर तुम ओबीडियंस रहोगे, तो मैं तुम पर कोई बीमारी नहीं आने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बारे में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, आई एम द लॉर्ड, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ जो तुम्हें चंगाई दूंगा। और आज ये वचन, ये प्रॉमिस हर किसी को ज़रूरत है। हम बिल्कुल जानते हैं कि आज नहीं तो कल कोरोना ख़त्म हो जाएगा। कोविड का ये जो समय है, ये जो सीज़न है, इसमें से हम बाहर निकलेंगे, बाहर हम लोग आएंगे। लेकिन आज जो धर्मी जन करेंगे, जो प्रॉमिस हम इस बिटरनेस के सीजन में हम रिसीव करेंगे, वही हमें अबंडेंस, बहुतायत की तरफ हमें 100% गारंटी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा उन्हें कि तुम मेरी बातों को जब पूरी तरीके से ओबे करोगे, ये नहीं कि 50-50। परमेश्वर ने मुझे कहा, जब मैं पहले जॉब करती थी, परमेश्वर ने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, जॉब क्योंकि मिली ही नहीं। परमेश्वर ने मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 मुझसे बात की वचन से कि मुझे परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है।
ये मेरी बुलाहट के लिए परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की। तो जब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे आधी बात नहीं माननी, मुझे जॉब छोड़ देनी है, पूरी तरीके से जॉब को छोड़ देनी है। ये नहीं कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। कई बारी हम ये गलती करते हैं, हम आधी बात को मानते हैं और आधी बात को नहीं मानते, तो काम नहीं बनते। परमेश्वर कह रहे कंप्लीटली ओबीडियंस में चलना, 100%, 50-50 नहीं चलेगा। 100% ओबीडियंस परमेश्वर को आज आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर को ओबीडियंस चाहिए, क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि पूरा ओबीडियंस, 100% ओबीडियंस चाहिए, और जो परमेश्वर की नज़रों में सही है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो काम करना जो प्रभु यहोवा के लॉस के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, जो परमेश्वर कहते हैं सही है, वही करना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी करने लगे, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 50-50 से हमको बाहर निकलना है। जब हम 50-50 के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, 100% मिरेकल को पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी फास्टिंग की, मैंने इतना सारा ऑफरिंग दिया, लेकिन हो सकता है कि आपने जो कुछ भी किया, लेकिन जो मेन पॉइंट था, जो मेन ओबीडियंस का पॉइंट प्रभु ने आपको कहा, वो आपने नहीं किया हो। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है 100% ओबीडियंस, तो ही तो 100% रिजल्ट मिलेगा। देखिए शैतान कैसे हमें कंफ्यूजन में रोकता है, ब्लॉक करता है। हाँ, ये किया तो चलेगा, ये नहीं किया तो चलेगा। परमेश्वर ने कहा 100% करो, तो हम क्यों अपनी अकल के घोड़े ज़्यादा दौड़ाए? होता है ना, हम अपनी अकल के घोड़े ज़्यादा दौड़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नीति वचन में वचन कहता है कि घोड़े तो तैयार किए गए हैं युद्ध के लिए, पर जीत, विक्ट्री यहोवा की ओर से आती है। तो हमें अपने आप को रोकना है। परमेश्वर ने बोला है तो करना है, तो करना है, दैट्स इट। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेटर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वी कैलकुलेट 12 × 12 इज इक्वल्स टू सो एंड सो, 100 × सो एंड सो इज सो एंड सो। तो ये कैलकुलेटर पे उंगली हमारी चलती है, हम चलाते हैं, हमको जो चाहिए वो हमें आंसर मिलता है। लेकिन मनुष्य के दिमाग का भी एक कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर को बंद करना है, वो कैलकुलेटर को साइड में कर देना है, और परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर जो कह रहे हैं, जो सही मार्ग प्रभु यीशु हमें दिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसी मार्ग पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर फिर परमेश्वर ने उनको क्या प्रॉमिस किया कि कोई भी डिजीज जो इजिप्शियंस पर आई, तुम पर एक भी नहीं आएंगी। अगर हम लोग वचन को देखते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर ने इजिप्शियंस के लिए मतलब कितनी सारी चैलेंजेस, सिचुएशन, परमेश्वर ने राजा को, इजिप्ट के राजा को जिद्दी बनाया, बड़े बड़े मिराकल्स हुए। ये सब बातें आप और मैं जानते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन आपको और मुझे निर्गमन की स्टोरी पता है। मैं स्टोरी में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर ने राजा को जिद्दी बनाया, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के लोगों को सिखाना चाहते थे कि देखो तुम मेरे हो, और मेरे लोगों को कोई सताएगा तो मैं उन्हें पूरा का पूरा तुमसे दूर कर दूंगा, और मैं तुम्हें आगे बहुत ताकत में बढ़ाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर उस कड़वे पानी का जो स्थान था, वो जो जगह थी, हम उसके नेगेटिव पॉइंट को नहीं देखेंगे। मानती हूँ कि पानी बिल्कुल अच्छा नहीं था, पीने के लिए काबिल नहीं था, लेकिन उसी पानी को परमेश्वर ने मिराकलसली चेंज किया। फर्ज कीजिए अगर ओबीडियंस में मूसा नहीं चलता तो वहाँ पर न जाने कितनी मौत हो जाती।
एक धर्मी इंसान ने प्रार्थना की, परमेश्वर की बात को माना, उसे सल्यूशन मिला, लाखों लोग बचाए गए। और एक प्रार्थना से लाखों लोगों को प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड मिला। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आप और मैं प्रार्थना करें, आप और मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर चले। माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हर एक वो काम करूँगा जिससे तुम्हारी सुरक्षा हो सके, क्योंकि परमेश्वर कहते कि कोई डिजीज़ में तुम पे, कोई बीमारी में तुम पे आने नहीं दूंगा। धर्मी जनों जाग जाइए, धर्मी जनों उठ जाइए, क्योंकि आपके और मेरे प्रार्थना का समय है। बाइबल को समझिए, प्रकाशन को मांगिए। परमेश्वर सल्यूशंस देने के लिए आज तैयार है। वंडर्स एंड मिरेकल्स का ये समय है। बिटरनेस में ही सॉल्यूशन मिला, बिटरनेस में ही परमेश्वर का प्रॉमिस मिला। और जो परमेश्वर कहते हैं वो परमेश्वर वो करके दिखाते हैं। और उसके बाद जब हम लोग लास्ट में वचन नंबर 27 को देखते हैं, वो लोग उस स्थान से निकलकर जब वो लोग आगे मूव ऑन होते हैं तो वो लोग एक स्थान पर आते हैं और उस स्थान पे उन्हें 12 स्प्रिंग्स एंड 70 प्लाम ट्रीज दिखाई देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वचन में यहाँ पर नंबर्स के साथ बताया गया है कि कितने वहाँ पर पानी के स्ट्रीम्स थे और कितने प्लाम ट्रीज थे। आप लोगों को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि नंबर्स के साथ क्यों बताया गया। क्योंकि परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अबंडेंस इतना दूंगा कि तुम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग सोचें इस वचन को, 12 स्प्रिंग्स ऑफ वाटर यानी कि इज़राइल के 12 गोत्र, उसके बाद में जीसस के 12 डिसाइपल्स, यीशु मसीह के 12 चेले, लेडी विद द इशू ऑफ ब्लड, वो 12 साल से तकलीफ में थी। यीशु ने जिस बच्ची को चंगाई दी वो भी 12 साल की थी। प्रकाशित वाक्य में भी 12 इसका मेंशन किया गया है। और यानी कि साल के 12 महीने, यानी कि एवरी मंथ न्यू ब्लेसिंग्स विथ अबंडेंस इन जीसस नेम, आमेन। 12 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस। 12 जो नंबर है, अगर आप लोग इसे डीप में स्टडी करोगे तो ये परमेश्वर के गवर्नमेंट का नंबर है। यानी कि 12 apostles of Jesus Christ brought and introduced grace of the Lord. Amen. Hallelujah. उसके बाद में जब हम लोग वचन को देखते हैं तो वचन में यहाँ पर लिखा गया है 70 प्लाम ट्रीज के बारे में। प्लाम ट्री यानी कि ये वो पत्ते हैं, जब यीशु मसीह जेरूशलेम में आए थे तो हम लोग प्लाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर प्लाम ट्री के पत्ते बिछाए गए थे यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लाम ट्री का मतलब होता है हॉनर। यहाँ पर प्लाम ट्री का मतलब होता है नो लैक ओनली अबंडेंस, कोई घटी कोई कमी नहीं। स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ प्लाम ट्री इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सच्चाई, ट्रुथ, प्लाम ट्री का मतलब होता है ट्रुथ। प्लाम ट्री का मतलब होता है जर्नी टू रिसीव रेजरेक्शन, क्योंकि जीसस प्लाम ट्री पर चलकर रेजरेक्शन की तरफ बढ़े थे। माय डियर फ्रेंड्स, बिटरनेस में परमेश्वर ने जो काम किया उसका यहाँ पर हमें तुरंत रिजल्ट भी देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी प्रेयर लाइफ को सीरियसली लेने का समय आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपको पर्सनल ब्लेसिंग के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि पूरी कलीसिया, पूरे बिलीवर्स, पूरे दुनिया के लिए परमेश्वर आपको और मुझे प्रॉमिसेस रिलीज करेंगे। और जब परमेश्वर अपने लिखे हुए प्रोफेटिक वर्ड से, बाइबल से, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, वो प्रॉमिस 100% पूरा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अपनी लाइफ को सीरियसली लीजिए, अपनी प्रेयर लाइफ को सीरियसली लीजिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो
बाइबल कॉलेज जा चुके हैं, लेकिन आज की डेट में वो बाइबल ही नहीं पढ़ते। उन्हें ऐसा लगता है हाँ हमको सब आता है। बाइबल पढ़िए, जब भी हम बाइबल पढ़ेंगे हम नए प्रकाशन को पाएंगे। यहाँ पर 2 स्थान लिखे गए हैं, एक स्थान जो बिटरनेस का है, एक स्थान जो टेस्टिमनी का है, एक स्थान ऐसा है जो इज़राइल के लोगों को अबंडेंस में लेके गया। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस पैंडमिक के सिचुएशन में आपकी प्रार्थना की लोगों को बहुत ज़रूरत है। खड़े हो जाइए धर्मी लोग, जाग जाइए धर्मी लोग। इट इज़ अ वार्निंग कॉल, इट इज़ अ कॉल फ्रॉम द लॉर्ड। Wake up in the mighty name of Jesus Christ. Praise the Lord. My dear friends, इस वचन के सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मूसा को लकड़ी का टुकड़ा दिखाया और वहाँ पर परमेश्वर ने अबंडेंस की ब्लेसिंग को रिलीज किया, हमारी प्रार्थनाओं से यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार को करने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें मार्ग सल्यूशन दिखा रहे हैं। आई डिक्लेयर इट, आई प्रोफेसाई इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कि हम सबको हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन में जवाब मिलना शुरू हो चुका है। इफ़ यू बिलीव इट, स्टार्ट रीडिंग बाइबल। इफ़ यू बिलीव इट, डिक्लेयर द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड, अपने लिए नहीं लेकिन आपके आस पड़ोस के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पड़ोसी से प्रेम करो जैसे खुद से प्रेम करते हो। खुद से भी प्रेम कीजिए, पड़ोसी से भी प्रेम कीजिए, परमेश्वर से प्रोमिसेस को मांगिए। और यही है प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड इन द बिटरनेस। परमेश्वर का वादा कड़वाहट में ही मिलता है। परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, परमेश्वर ने आपको पावर से भरा है। नो योर सेल्फ, डिग योर सेल्फ, गो टू द लॉर्ड, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड and move forward. I bless you all in the mighty name of Jesus. Shalom, shalom. जय मसीह की आप सभी को।